जय श्री राम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम। मैं आचार्य विजयकांत श्रीमुख सांडिल्य एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मन को शांत कैसे रखें। मन को शांत कैसे रखें। एक बार की बात है, एक गुरुदेव भगवान अपने शिष्य मंडली के साथ यात्रा पर जा रहे थे। गर्मी का दिन था और काफी दूर चलने के बाद सबको प्यास लगी और गुरुदेव भगवान अपने शिष्य मंडली के साथ एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और वहां जब सबको प्यास लगी है तो सब सोचने लगे कि पानी की व्यवस्था कहां से हो। तो गुरुदेव भगवान ने एक शिष्य को आदेश दिया कि चारों तरफ देखो, कहीं से अगर कुछ जल की उम्मीद दिखाई दे तो वहां से जाकर के जल ले आओ। एक शिष्य उत्तर दिशा की तरफ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद उसको ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ जो कि उत्तर दिशा की तरफ से आ रही थी। दौड़ करके आया, गुरुदेव से बताया, कहा गुरुदेव उत्तर दिशा की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस तरफ जल होगा। गुरुदेव भगवान ने एक पात्र दिया और कहा कि और आगे जाकर के देखो, वहां से जल भर करके ले आओ। वह शिष्य गया। काफी दूर चलने के बाद उसी जंगल में उसे एक तालाब मिला और उसी तालाब के किनारे जब देखा तो उसमें जल तो था, लेकिन वहां गंदगियों को देख करके उसको गुस्सा लगी, क्योंकि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग अपने भैंसों को स्नान करा रहे थे, कुछ लोग उसी में स्नान कर रहे थे। अलग अलग तरीके से सब उसमें व्यस्त थे और हलचल के कारण पानी में गंदगी भी थी। तो वहां से गुस्सा होकर के वापस आ गया। आकर के गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव तालाब तो मिला लेकिन पानी बहुत गंदा था। यहाँ के लोग ना जाने कैसे कैसे यहाँ पर लोग हैं कि उसी तालाब में सब कुछ करते हैं, पानी को बिल्कुल गंदा करके रख दिया है, इसीलिए मैं बिना पानी लिए वापस आ गया। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, बैठा लिए। 2 घंटे बीत जाने के बाद गुरुदेव ने पुनः उसी शिष्य को आदेश दिया कि बेटा ये पात्र ले लो और जाओ उसी तालाब से पानी भर करके ले आओ। अब गुरुदेव का आदेश था, इसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन अब गुरुदेव का आदेश था तो करता क्या। गया, जब वहां पर देख रहा है तो उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तालाब का पानी बिल्कुल शांत है और बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ा। तो बड़ी ही खुशी मन से तालाब से जल लिया और ला करके गुरुदेव भगवान के सामने रख दिया और गुरुदेव से निवेदन करके कहता है कि गुरुदेव एक बात हमारे समझ में नहीं आई। जब हम पहली बार गए थे तो वहां पर कई लोग थे, वो तालाब का पानी गंदा था और 2 घंटे बाद जब मैं गया तो उस तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ था, कारण क्या है। तब गुरुदेव भगवान ने बताया, कहा कि बेटा उस समय जब तुम पहली बार गए थे तो उस तालाब के किनारे कई लोग थे, कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग अपने भैंसों को स्नान करा रहे थे, कुछ लोग स्वयं स्नान कर रहे थे। तो तालाब के पानी में हलचल थी, तो नीचे जो गंदगी बैठी हुई थी वो सारी गंदगी ऊपर आ गई थी, इसलिए पानी वहां का गंदा था। और अभी जब गए हो तो सब लोग वहां से चले गए थे, तालाब के किनारे कोई नहीं था और पानी में जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सब थोड़ी देर शांति बनाने के कारण सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी, जल स्वच्छ था। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम संसार में हैं, किसी भी कारणवश अगर हमारे मन में
बाहरी नकारात्मक सोच विचार अगर आ रही हैं तो उस समय क्रोध में आकर के हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम कोई ना कोई जब निर्णय लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लेना हो हमेशा शांत मन से निर्णय ले, और जब भी हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में कुविचार आने लगे तो उस समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर के बैठ जाना चाहिए। जब शांत चित्त होकर के बैठ जाएंगे तो हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, सकारात्मक विचार हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो जाएंगे। उस समय हमको कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। जय सिया राम।